हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 है ऑफ एक्सरसाइज 10.2। सो इसको भी ध्यान से आप देखें कि इसमें हमारे पास क्या पॉइंट है कि आप इसको रीड करो। स्टेटमेंट को अगर हम रीड करें तो वो कह रहा है सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज़ इफ़ x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -2। यहाँ पर हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें हमारे पास था कि आपने दो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अभी इसमें क्या है, पहले सिंप्लीफाई भी करना है और फिर हमने इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। सो अभी सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम ट्राई करते हैं कि हम इसमें लिख लेते हैं 3x लेट्स सपोज -5 एंड देन -x देन +9। अब इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करने वाले हैं कि जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। तो 3x हम ऐसे लिख लेते हैं, 3x -x -5 +9। अब इसमें देखिए सिमिलर टर्म्स जो हैं उनको आप सॉर्ट आउट करिए, प्लस माइनस करिए। 3x -x हमारे पास 2x रह जाती है, -5 +9 है, इसको और इसको आप तो प्लस का 9 है, माइनस का 5 है, तो हमारे पास क्या रह जाता है, प्लस का 4। सो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया 2x + 4, तो इसको हम माइंड में रख सकते हैं कि 2x + 4 है। ये अब आपका एक्सप्रेशन बना है जिसको हमने आगे सॉल्व करना है। तो हमें ये देखना है कि जो सिंप्लीफाइड अप्रोच है वो कौन सी है, कि सिंप्लीफाइड अप्रोच हमारे पास बन रही है, तो वो 2x + 4 हो गया। अब आप इसमें देखिए कि आपके पास जो वेरिएबल है वो x है। यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है, x की भी है, a की भी है और b की भी है, लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ है उसमें x ही है। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और x की वैल्यू जो है वो 3 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर आपने 2 लिख लिया, x की जगह आपने 3 सब्स्टिट्यूट करना है और +4 आप करते हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए, 2 × 3 दैट इज़ 6, 6 + 4। सो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू 10 आ गई है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो फर्स्ट आ गया 2x + 4 और उसकी जो वैल्यू है वो 10 आने वाली है। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसको सेकंड पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आप ले लीजिए और उसमें आप पहले तो इसका एक्सप्रेशन लिखिए 2 एंड देन माइनस देन 8x एंड देन +4x और आपके पास +4 है। अब आप इसको देखिए सिमिलर टर्म्स जो हैं कौन कौन सी हैं। तो एक तो आपके पास ये 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, या आप इकट्ठी लिख लीजिए इफ़ यू वांट टू राइट। और यहाँ पर हम -8x और +4x हम लिख सकते हैं। अब 2 + 4 हमारे पास 6 हो जाता है और -8x देन +4x। सो सिंबल आपके पास माइनस का रहेगा, 8 में से 4 माइनस होता है, दैट लेट्स सपोज दैट इज़ 4x। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाता है वो 6 - 4x है। लेकिन अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हैं तो हम इसको जो वेरिएबल्स हैं उनको पहले लिख सकते हैं और जो कांस्टेंट है उसको हम बाद में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो आपके पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन गया वो आपके पास बन जाता है -4x + 6। ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। अब इसमें भी हमारे पास वेरिएबल x है, तो हमने x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x = 3 है। तो आप अब -4 लिखिए और x की जगह आप 3 सब्स्टिट्यूट करिए और +6 करिए इसको और इसको सॉल्व करिए। -4 × 3 दैट इज़ लेट्स सपोज -12 हो जाता है, प्लस आपके पास 6 होता है। अब -12 + 6 है, तो आपके पास ये जो वैल्यू आनी है आपके पास वो आपके पास -6 जो है ये वैल्यू आ जाती है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये आ जाता है और उसकी वैल्यू जो है आपके पास -6 आ जाती है। अब ये दो पार्ट आपके पास हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, दिस वन इज़ योर थर्ड पार्ट। तो अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको लिख लेते हैं कि थर्ड पार्ट हमारे पास है क्या। सो आप इसको लिख लीजिए 3a + 5 देन -8a + 1। इसको सॉल्व करिए, पहले देखिए कि क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 3a है, -8 है, 8 है, तो माइनस का जो है तो माइनस का हमारे पास यहाँ पर 5a आ जाता है, क्योंकि 8a आप इकट्ठा लिख के सॉल्व करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। -8a प्लस हमारे पास 3a है, आप कर ही लीजिए, ऐसे कर लीजिए -8a एंड या फिर पहले आप, ये आपके पास चॉइस है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3a - 8a,
क्योंकि हम ऐसे टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप +5 लिख सकते हैं और +1 लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास 3a - 8 है, तो हमारे पास यहाँ पर -5a और यहाँ पर +6 हमारे पास आ जाता है, क्योंकि +5 और +1 हमने ऐड कर दिया है। अब हमारे पास ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाता है -5a + 6। अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है, तो इस बार हमारे पास जो वेरिएबल है वो a है। तो आपने यहाँ पर अपने क्वेश्चन में वैल्यू देखनी है कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या आ रही है। तो a = -1 है। सो हम इसमें क्या करेंगे, a = -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आ जाएगा हमारे पास -5, a की जगह हमने -1 रखा है, प्लस हमारे पास 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 + 6 हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो हमारे पास 11 आ जाएगी। ये हमारे पास 11 वैल्यू है और ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। सो नेक्स्ट हमारे पास है, दिस वाज योर थर्ड एंड नेक्स्ट वी विल टेक सपोज व्हाट दैट इज़ द फोर्थ वन। ये हमारे पास फोर्थ है। सो पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ फोर्थ, और फोर्थ में हमारे पास जो है एक्सप्रेशन है 10 - 3b और -4 एंड देन -5b। अब देखिए कोई सिमिलर टर्म्स हैं हमारे पास, ये है, तो इसको b वालों को और इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 10 - 4 कर सकते हैं हम, और -3b -5b कर सकते हैं। 10 - 4 6 आ जाएगा हमारे पास, और माइनस माइनस का सिंबल माइनस का रहेगा, और 3 + 5 हमारे पास 8b आ जाएगा। अब आप जो एक्सप्रेशन को लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -8b देन +6, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। क्योंकि वेरिएबल्स वाली टर्म्स को हम पहले लिख सकते हैं। और अब इसमें जो सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसमें जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होनी है वो, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन में आ रहा है वो b वेरिएबल है, तो b की वैल्यू देखिए, आपके पास b की वैल्यू जो है वो -1 है। तो हमने यहाँ क्या करना है कि जो b की वैल्यू है, b = -1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ -8 है, और b की जगह आप -1 सब्स्टिट्यूट करिए, प्लस आप 6 करिए, और आप इसको सॉर्ट आउट करिए। और कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, माइनस इंटू माइनस, दैट इज़ लेट्स सपोज 8 × 1 8 आ जाएगा, सिंबल प्लस का आ जाएगा। 8 + 6 है हमारे पास, और 8 + 6 अगर हम करते हैं, b = -1 है, b की वैल्यू चेक करते हैं हम। b की वैल्यू हमारे पास जो है वो -2 है, सॉरी। तो b की वैल्यू आप -2 करिए, और -2 अगर हम करते हैं, वैल्यूज़ को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि हमने -1 जो है वो वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की है, -1 वैल्यू जो है वो a की है, लेकिन इस बार जो वेरिएबल है हमारे पास वो b है, तो b की वैल्यू आपने -2 सब्स्टिट्यूट करनी है। अब अगर हम -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास -2 आ जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 2 16 हो जाएगा, तो इसको आप 16 कर दीजिए। और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 16 + 6 जो है वो हमारे पास 22 आ जाता है। तो वैल्यू आपके पास जो है 22 आ जाएगी, और एक्सप्रेशन आपका -8b + 6 आ जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। हमने फोर्थ किया है, ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर। आप सिक्स्थ पार्ट लिख लीजिए, दैट इज़ व्हाट फिफ्थ पार्ट जो है वो आप लिखिए। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है 2a - 2b -4 -5 एंड देन +a। जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। सो एक तो अगर आप सिमिलर टर्म्स को लिखना चाहते हैं, 2a + a -2b और -4 -5 -9 हो जाएंगे हमारे पास। 2a + a 3a हो जाएगा ये, और यहाँ पर -2b और -9। तो क्या ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाइड हो गया, क्योंकि इसके आगे तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आ गया। अब हमने इसमें जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो a भी है और b भी है। तो अब आप अपनी a और b की वैल्यूज़ चेक करिए। क्वेश्चन में a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू -2 है। सो अब आप a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू a की वैल्यू जो है वो -1 है और b की वैल्यू जो है वो -2 है। इनको सब्स्टिट्यूट करिए, तो 3 a की वैल्यू हम -1 करेंगे, और -2 और b की वैल्यू हम -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन -9 हम लिख लेंगे।
अब 3 इंटू -1 दैट इज़ -3 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस दैट इज़ प्लस हो जाएगा, एंड 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, -9 होना चाहिए। अब यहाँ माइनस माइनस वाले 3 -3 -9 +4 ऐसे लिख सकते हैं आप। अब माइनस माइनस वाले माइनस के 12 हमारे पास आ जाता है, +4 होना चाहिए, और 12 माइनस के हैं, 4 प्लस के हैं, तो यहाँ पर -8 हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। तो ये आपकी जो फिफ्थ पार्ट की जो वैल्यू है वो -8 है, और जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो ये है। सो आई थिंक यही हमारे पास 5 पार्ट्स थे इसके, सो हमने वो सॉल्व कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।